अस्थमा के अटैक में पहली 1 मिनट, जिसे गोल्डन मिनट भी बोला जा सकता है, उसमें आपको क्या करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर मेहुल भट्ट। मुंबई में पिछले 25 साल से एज अ फैमिली फिजिशियन में काम कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं बिग एफएम पे। अस्थमा का अटैक होता क्या है? ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है कि उन्हें अस्थमा है और उन्हें अचानक कुछ कारणवश सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी लगती है, छाती में भारीपन लगता है, पसीना भी आ सकता है। तो ऐसे वाले लक्षण अगर होते हैं तो वो अस्थमा का अटैक हो सकता है। सो अगर आपके आसपास किसी को ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो जानिए कि ये अस्थमा है कि नहीं है। याद रहे, हर एक सांस फूलना अस्थमा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर को पता होता है कि इसे अस्थमा है, और अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि ये जो सांस का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, ये अस्थमा की वजह से है, तो आप उसको पूछ के उसकी दवाई, इन्हेलर जो उसके पास है वो आप तुरंत उसे दे सकते हो। इसी के साथ आपके आसपास अगर कोई बंद हवा है, मतलब विंडो वगैरह बंद है, तो इस पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बाहर खुली हवा में लेकर जाना है या विंडो के पास, खिड़की के पास लेकर जाना है। इसी के साथ डॉक्टर को कॉल करना है या इस पेशेंट को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाने की तैयारी करनी है। याद रहे, अस्थमा में जो इन्हेलर होता है वो तुरंत कुछ सेकंड में ही असर करना शुरू कर देता है और पेशेंट को तुरंत अच्छा लगता है अगर सही समय पे इन्हेलर दिया तो। कई बार हम देखते हैं कि इन्हेलर की जगह पे नेबुलाइजर भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट पेशेंट को पूछ के ही देनी है। याद रहे, ये जनरल गाइडलाइन है, बिना डॉक्टर को पूछे आप किसी को कोई भी दवाई नहीं देनी है। तो ब्रेथलेसनेस या अस्थमा के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।